नमस्ते छात्रों। और आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी सुलभ भारती के क्रमांक 6 जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए इस कविता का अध्ययन करेंगे। तो जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस कविता के रचनाकार है रमेश दत्त शर्मा, और रमेश दत्त शर्मा जी ने यह कविता गज़ल विधा में लिखी है। रमेश दत्त शर्मा जी कवि का परिचय आपके सुलभ भारती में दिया हुआ है। इस तरह से हम अपने पाठ्य पुस्तक में इनका परिचय जो है पढ़ सकते हैं। उसके बाद पद्य संबंधी जानकारी भी दी है। तो देखते हैं पद्य संबंधी जानकारी। प्रस्तुत गज़ल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा ओट सीकर बैठना उचित नहीं है, आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। इस तरह से यहाँ पर गज़लकार ने हमें गज़लकार ने अपने अनुभव द्वारा है ना कुछ अच्छे गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। तो अब देखते हैं यहाँ पर गज़ल। तो यहाँ पे गज़ल की जो प्रथम शेर है, प्रथम 2 पंक्तियाँ हैं। सबसे पहले उसका अर्थ जानते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो यहाँ पे गज़ल का अर्थ कहते हैं कि वाणी अर्थात हमारे बोल, हमारे शब्द में शहद घोलना सीख लीजिए। शहद जो होता है मीठा होता है, उसी तरह से हमें अपने वाणी में भी मीठापन जो है मीठे वाणी को हमें अपनाना चाहिए। शहद में जिस तरह से मीठापन होता है, उस तरह से हमें अपनी वाणी में भी मीठे बोल को अपनाना चाहिए। ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। और इस तरह से हमें जो भाषा है वो कैसे बोलनी चाहिए। अगर प्यार से बोलेंगे तो निश्चित रूप से हमारी वाणी जो है मीठी लगेगी। तो हमें इस तरह से प्यार से बोलना सीख लेना चाहिए। उसके बाद देखते हैं, चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे। तो हमें चुप रहने के मतलब हमेशा जो बोलते रहने से अच्छा है कि हमें चुप रहना चाहिए। और चुप रहने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं, लेकिन हमें हमेशा ही चुप नहीं बैठना चाहिए। हमेशा ही चुप रहने से काम नहीं होता, या हमेशा चुप रहना उचित नहीं है। ज़ुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। और इस तरह से हमें सही वक्त पर हमें अपनी ज़बान खोलना सीख लेना चाहिए। मतलब हमें समय और परिस्थिति के अनुसार हमें बोलना चाहिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। कुछ कहने के पहले मतलब जो भी हम बोलते हैं, है ना, उसके बारे में हमें थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए। क्योंकि हमारी जो ज़बान होती है, हमारे जो शब्द होते हैं वो शस्त्रों के समान होते हैं। इस तरह से इसका जो प्रयोग है हमें सोच समझ कर करना चाहिए। जिस तरह से तीर कमान से छूट जाता है, वापस नहीं आ रहा, उसी तरह से हमारे शब्द होते हैं जो हमारे ज़बान से निकल जाते हैं, वो कभी वापस नहीं आते। इसलिए जो है हमें जो है शब्दों का जो मूल्य समझना चाहिए। और हमें अपने जो ख्याल है खुद तौलना सीख लें। जो हमारे जो विचार है, ख्याल मतलब हमारे जो विचार, उसे खुद ही क्या करना चाहिए, तौलना चाहिए। तो उसके बारे में पूरी तरह से हमें क्या करना चाहिए, सही और गलत का हमें सोच विचार कर ही हमें जो है बोलना चाहिए। तू तड़ाक हो या फिर तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो मतलब वाद विवाद है ना, या फिर हो तू मैं का अर्थ होता है वही दो बातें, या जो है एक दूसरे का विरोध करना, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना। इस तरह से तू तड़ाक हो या तू मैं इस तरह से वाद विवाद हो या लड़ना झगड़ना हो, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तो इस तरह से तू तड़ाक या तू मैं करना, वाद विवाद करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को टोकना सीख लेना चाहिए। मतलब अपने आप को हमें ऐसे चीज़ों से बचाना चाहिए।
ऐसी चीज़ों से हमें बचाना सीख लेना चाहिए। और ऐसे तू मैं या तू तड़ा करने से अच्छा है ना कुछ अच्छा जो है तू मैं करने से अच्छा अपने आप को रोक लेना चाहिए, मतलब अपने आप को नियंत्रण कर लेना चाहिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। तो पटाखे की तरह फटने से पहले, पटाखा जिस तरह से फट जाता है, मतलब पटाखे जिस तरह से बहुत ज़ोरों से फटता है और उसकी आवाज़ आती है, उसी तरह से हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी कुछ भी करने के पहले पटाखे की तरह, मतलब कुछ भी जो है पटाखे बहुत जो है आक्रोश आने के पहले या बहुत जो है अपने शब्दों को बहुत ही तीव्र तरीके से इस्तेमाल करने से पहले क्या करना चाहिए, रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। रोशनी के रंग मतलब रोशनी जिस तरह से होती है, जो जो रोशनी का अर्थ होता है कि जो अच्छा या बुरा है ना का ज्ञान करना, तो रोशनी का अर्थ जो होता है अच्छा ही होता है। तो इस तरह से जो अच्छा क्या है ना, अच्छाई का रंग, उसमें क्या अच्छी बातें है ना, तो पूरी बातों का हमें क्या करना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। इस तरह से हमें अच्छाई के रंग में क्या करना चाहिए, घुलना सीख जाना चाहिए। मतलब अच्छे बुरे का पहले ज्ञान कर लेना चाहिए, तभी जाकर हमें कुछ बोलना चाहिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुण रोपना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मतलब जब हम कटु वचन जो होते हैं, मतलब जो हमारे जो कड़वे बोल होते हैं, किसी को जो टोच कर जो बोलते हैं ना, किसी को अपमानजनक शब्द बोलना या तिरस्कार करके बोलना, तो उससे हमेशा काटे बोते हैं काटे, मतलब उससे हम ऐसे शब्द सभी को क्या होते हैं, काटे की तरह चुभते हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग क्या करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। और इस तरह से हमें ये शब्द न करते हुए, कटु वचन न बोलते हुए हमें क्या करना चाहिए, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लेना चाहिए। मीठी बोली के गुल मतलब गुलाब का फूल, और रोपना मतलब लगाना। इस तरह से हमें जो है मीठी बोली के फूल को क्या करना चाहिए, लगा लेना चाहिए, मतलब हमने मीठी बोली बोलना सीख लेना चाहिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो, बात बेबात मतलब जहाँ पर कोई विशेष बात नहीं है और कुछ कुछ जो बातें होती है हमें बार बार चुभने लग जाती है ना। तो कभी विशेष बात नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ बातें चुभने लग जाती है, तो ऐसे वक्त पे क्या करना चाहिए, बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। तो ऐसी बातों को बदल कर उसे मोड़ लेना सीख लेना चाहिए, मतलब बुरा नहीं मानना चाहिए किसी के जो है जो बातें हैं जो बुरा नहीं न मानने लायक होती है, जो हमें कभी कभी बहुत बुरा लग जाता है, तो ऐसी बातों का हमें बुरा नहीं मानना चाहिए और उसे बदल कर मोड़ना सीख लेना चाहिए। मतलब उसे हंसी मजाक पर टाल लेना चाहिए या फिर उसके शब्दों को के अर्थ को बदल कर उस बात को हमें क्या करना चाहिए, मोड़कर जो है हमें बात विवाद जो है हमें विवादों में नहीं पड़ना चाहिए, इनका हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। ये किसने कहा ऊँट सीख करके बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख ली। और इस तरह से ये किसने कहा ऊँट सीकर बैठो, मतलब हाँ ऊँट सीकर बैठो मतलब चुपचाप बैठे रहो। तो इस तरह से चुपचाप बैठना ही क्या है, हमेशा उचित नहीं है। हमेशा ही हमें चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। पहले जिस तरह से हमने पहले शेर में देखा है, उसी तरह से इसका भी अर्थ है कि हमेशा ओट सीकर बैठना नहीं चाहिए, मतलब हमेशा चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। और ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए, मतलब जब ज़रूरत पड़ जाए, जब परिस्थिति ऐसी आ जाए कि हमें बोलना आवश्यक है, तब हमें अवश्य बोलना चाहिए। तो इस तरह से चुप रहने के फ़ायदे होने के बावजूद भी जो है हमें बोलने का भी जो है समय होता है, वक्त होता है, और हमें वक्त का सही उपयोग करते हुए हमें बोलना सीख लेना चाहिए। और अपनी वाणी कैसी रखनी चाहिए, शहद की तरह मीठी रखनी चाहिए। और वाणी जो कैसे है, वाणी हमारे शस्त्रों के समान होती है, इसलिए वाणी को हमेशा सही दिशा देनी चाहिए और सही वक्त पर ही
सही बात करना चाहिए। इस तरह से गज़ल में या इस गज़ल में गज़लकार हमें अच्छे गुणों को या फिर वाणी के बारे में हमें इस तरह से अनेक प्रकार के गुण बताते हैं। तो यह है इस गज़ल का हिंदी में भावार्थ। और यहाँ पर आपको कुछ कृतियाँ दी हुई है। इसके जो है गज़ल को एक बार अच्छी तरह से समझने के बाद में जो कृतियाँ यहाँ पे आपके पाठ्य पुस्तक में दी है उसे आप जो है बना सकते हैं। तो इस तरह से यह आज की जो हमारी जो गज़ल है, यह आज का जो गज़ल कविता है, इसका आज हमने अध्ययन किया है।